So hello everyone, my name is Peer Hamid, a first year MBBS student from GMC Srinagar and I welcome you all to my YouTube channel। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू बिकॉज इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसका आप सब की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टा पे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया एंड देवर लाइक कि उस वीडियो में जो बातें बोली गई है वो चीज़ें उनकी प्रेपरेशन में एक वैल्यू ऐड करने वाली है एंड दैट थिंग रियली ओवरवेल्म मी बिकॉज अल्टीमेटली अगर मेरे इस छोटे से कंट्रीब्यूशन से एक भी बच्चे का फायदा हो रहा है तो दैट मैटर्स अ लॉट टू मी राइट। सो विद दैट थिंग इन माइंड एंड विद रिकमेंडेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपसे बात करेंगे एंड आई जस्ट ट्राई टू शेयर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ यू कैन जस्ट अप्रोच बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अल्टीमेटली आपका नीट में जो ऑर्गेनिक है आप उस पर होल्ड कैसे बना सकते हो। ठीक है, so with that thing in mind let's start this video. We will just try to decode this organic chemistry layer by layer और मैं कोशिश करूंगा कि इससे जुड़ा हर एक एस्पेक्ट में आपसे शेयर करूं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट थिंग इज कंसेप्ट, सेकेंड थिंग इज हाउ टू रीड एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री एंड थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी कि आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ठीक है, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ सोर्सेज शेयर करूंगा जिन सोर्सेज को इनफैक्ट मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर भी यूज किया था या जहां से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो आई एक्सपेक्ट आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे एंड इट्स रिकमेंडेड कि आप अपने साथ एक कॉपी रखिए, एक पेन रखिए सो दैट इस वीडियो में मैं जो पॉइंट आपको बोलूंगा या जो पॉइंट आपको लगेगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे एंड सो दैट यू विल जस्ट बी एबल टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो राइट। तो पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट की। देखो, कंसेप्ट को बिल्ड करना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अनलेस यू बिल्ड योर कंसेप्ट आप ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दिस इज एन ऑब्वियस थिंग। ठीक है, तो पहली बात आई होप कि आप सब ने अपनी प्रेपरेशन के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जरूर ज्वाइन किया होगा, बीट ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप उसके लेक्चर्स भी अटेंड कर रहे होंगे। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज कि अपने टीचर को, अपने केमिस्ट्री के मेंटर को वाइजली चूज करो बिकॉज वंस यू चूज योर मेंटर वाइजली इट बिकम्स रियली इजी कि आप एक अच्छी फाउंडेशन के साथ केमिस्ट्री के स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो पहली बात यही है कि उस टीचर से पढ़ो जिसका पढ़ाना नीट के लिए रिलेवेंट हो। इट्स नॉट लाइक कि आपको वहां से पढ़ना है जहां से आपको हाई स्टैंडर्ड चीजें पढ़ाई जाएंगी। यू जस्ट हैव टू स्टडी ओनली दोज थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर नीट विच इज बेसिकली रिलेटेड टू नीट। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि देखो आप अपने लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आई जस्ट टेक रेफरेंस ऑफ ऑनलाइन लेक्चर। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर में आजकल क्या हो रहा है कि ऑनलाइन जब कोई टीचर पढ़ाता है तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन वो उस सेशन का जो है पीडीएफ नोट्स आपके साथ शेयर करता है। ठीक है, एंड अब स्टूडेंट्स भी क्या करने लगे हैं दैट दे वॉच दैट लेक्चर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट लेक्चर वो नोट्स बना रहे हैं, वो उन पीडीएफ को कॉपी करके अपने नोट्स बना रहे हैं एंड आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच बिकॉज आई थिंक देखो एक टीचर जब कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है और उस कंसेप्ट के रिलेटेड फॉर एग्जांपल अगर टीचर आपको 10 पॉइंट्स बोलता है, उन 10 पॉइंट में टीचर सिर्फ 5 से 6 पॉइंट्स जो है वो बोर्ड पे लिखता है एंड 4 पॉइंट जो है वो वर्बली आपको सुनने पड़ते हैं एंड इफ यू फाइंड दोज पॉइंट्स वैलिड फॉर नीट तो आपको वो पॉइंट्स क्या है ड्यूरिंग योर लेक्चर अपने नोट्स में लिखने हैं। बट वेन यू जस्ट टोटली डिपेंड ऑन दोज पीडीएफ नोट्स, आप उन पर डिपेंड हो जाते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने लेक्चर में ऑलमोस्ट 40% जो पोर्शन होता है 40% कंटेंट आप वहीं पे छोड़ देते हो एंड यू आर जस्ट लेफ्ट विद 60% एंड विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो दिस इज माई सेकेंड रिकमेंडेशन यू कैन से कि आप अपना जो नोट्स है वो ड्यूरिंग लेक्चर कंप्लीट करो एंड नॉट लाइक कि आपको जो पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं आप उनसे कॉपी करोगे, दैट वुडंट मेक एनी सेंस। तीसरी चीज जो है अंडर सुपरविजन ऑफ योर टीचर आप क्या करेंगे, आप कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन क्या होता है दैट देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर बेसिकली इंटरलिंक्ड। तो उन रिएक्शंस को, उन क्वेश्चंस को जब आप टीचर के सामने करते हैं बेसिकली और क्लास में करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो कंसेप्ट है वो रियल में चेक होता है। देखो मैं आपके साथ एक कन्वर्जन का क्वेश्चन शेयर भी कर देता हूं जो कि एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से मैंने लिया है।
तो दूसरी चीज जो है दैट्स हाउ यू कैन रीड एनसीईआरटी इफेक्टिवली। ठीक है, देखो मेरे पास मेरी एनसीईआरटी है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पढ़ी थी, एंड इफ यू आर एबल टू सी कि इस एनसीईआरटी में उतनी ज्यादा गंद नहीं मची है जितना एक नीट एस्पिरेंट की एनसीईआरटी होती है। ठीक है, दिस एनसीईआरटी इज रियली क्लीन, कि इसमें उतना ज्यादा वो भी नहीं है। एंड इसमें मैंने एक मॉडिफिकेशन की थी, वो क्या किया था कि हर चैप्टर के बाद मैंने 5 से 6 ब्लैंक पेज इसमें ऐड करे थे। इफ यू आर एबल टू सी दीज थिंग्स, तो इस तरह से मैंने 5 से 6 पेज हर चैप्टर के बाद ऐड किए थे। अब जो ये मैंने पेज इसमें ऐड किए थे, इनका बेनिफिट क्या था, देखो जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव अ कैजुअल रीडिंग टू योर चैप्टर फ्रॉम योर ऑर्गेनिक एनसीईआरटी। आपको एक चैप्टर को पढ़ना है एक बार, उसके बाद दूसरी बार और आपको उस चैप्टर को पढ़ना है, बट दिस टाइम इट्स नॉट गोइंग टू बी अ कैजुअल रीडिंग। वो किस तरह से होगा कि आपको एनसीईआरटी का हर एक पेज, हर एक लाइन एनालाइज करनी है, और अगर एक पेज में आपके 3 से 4 पॉइंट्स निकल के आते हैं विच आर मोस्ट एक्सपेक्टेड, कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है या वो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको वो पॉइंट्स खुद से उठाने हैं। यू आर बाउंड टू राइट दोस थिंग्स ऑन दोज पेज जो कि आपने चैप्टर के एंड में अटैच करें हैं। ठीक है, सेम थिंग मैंने इस एनसीईआरटी के साथ किया था कि मैंने जो ये पेज रखे थे, इन पेज में जो है मैं ये चीजें लिख लेता था कि एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू रीड एनसीईआरटी। ठीक है, आप यही चीज जो है वो बायोलॉजी में भी कर सकते हैं। यू कैन डू दिस थिंग इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल। एंड यहाँ पे मैं आपके साथ एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा कि ड्यूरिंग माई लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन, मैंने एनसीईआरटी का मेन टेक्स्ट नहीं पढ़ा था। बेसिकली मैंने यही जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, इन्हीं को रिवाइज करके मैं टेस्ट देता था। ठीक है, तो अगर मैं यही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि ये चीज़ आप पहले तो खुद से बनो, बट स्टिल इफ यू वांट टू गेट आइडिया कि आपको ये नोट्स कैसे बनाने हैं, यू कैन रीच मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल जस्ट ड्रॉप दैट लिंक इन द बायो, एंड देयर ऑन आई विल जस्ट शेयर दीज थिंग्स विद यू। ठीक है, तो अब अगर हम अपने फाइनल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन प्रैक्टिस। कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं करते हो, एंड यू आर इनफैक्ट अगर आप अपना कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करते हो, आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हो, बट यू आर नॉट सॉल्विंग एज मच क्वेश्चंस एज नेसेसरी, तो आपका जो प्रेपरेशन है नीट का वो एक अच्छे लेवल पे नहीं हो। अब केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कैसे करता था एंड हाउ आई वुड रिकमेंड यू टू डू इट। पिछले 35 इयर्स की कहीं से बुक लाओ, पिछले 35 इयर्स के नीट की क्वेश्चंस लाओ और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एंड सेकंड थिंग, अगर आप एक साइड बाय साइड एक बुक करना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी गियर अप नाम की एक बुक आती है। मेरे पास इस वक्त वो बुक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जस्ट आफ्टर माय नीट मैंने वो किसी स्टूडेंट को दे दी थी, तो इसीलिए मैं आपको स्क्रीन पे उसका सिर्फ फोटो दिखा सकता हूँ। एंड यू कैन इजीली परचेज दैट फ्रॉम अमेजोन और फ्लिपकार्ट, आपको जहाँ से अच्छा लगे। एंड द बेस्ट पार्ट आउट ऑफ दैट बुक इज कि इसका सिर्फ एक ही वॉल्यूम आता है। एंड इस बुक के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ, तो इसमें देखो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप सो दैट वॉज इट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोशिश कीजिए कि इस वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं वो आप अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करेंगे, सो दैट आपका जो स्कोर है नीट का वो अच्छा होगा, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।